This software is going to be a one-step solution for everybody who is looking to automate their strategies either in cash segment or in stock futures. और ये सॉफ्टवेयर से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को विद इन जस्ट 5 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ फ्यू क्लिक्स बहुत ही आसानी से ऑटोमेट कर पाने वाले हो। और मैं आपको सिर्फ कहने नहीं वाला, इस वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी ऑटोमेट करके दिखाने भी वाला हूँ। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हमारा जो अल्गो ट्रेडिंग टूल दिखाने वाला हूँ, उससे आप कोई भी स्ट्रैटेजी को बहुत आसानी से ऑटोमेट कर पाने वाले हो। पर वीडियो के मेन कंटेंट पे जाने से पहले मैं 2 अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ। कंसिडरिंग दिवाली आने वाली है और एक्सपायरी स्पेशल अल्गो पे आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों की जो डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उसके 100 स्लॉट्स और 100 मोर स्लॉट्स फॉर द एक्सपायरी स्पेशल अल्गो हम आज से लाइव करने वाले हैं। ठीक है, अब ये 100 स्लॉट्स बढ़ जाने के बाद मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो कुछ कनेक्शन लेके आया, कोई पहचान लेके आया, भाई मेरा सेटिंग करा दो यार, मैं तो गुजरात से हूँ, अपन दोनों गुजराती है, भाई है, ये है, वो है, राइट। ऐसी कोई डिमांड को मैं ध्यान में नहीं रखूंगा। आफ्टर दी 100 स्लॉट्स आर डन, आई विल नॉट बी एबल टू ऐड यू टू दी एक्सपायरी स्पेशल अल्गो वाला लिस्ट। ठीक है, अब सेकेंड जो अनाउंसमेंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वी हैव बीन वर्किंग ऑन अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर आवर अल्गोरिथम्स। अभी तक हमारे जो अल्गोज है वो सिस्टम बेस्ड है, मतलब आपको एक कंप्यूटर या वीपीएस की रिक्वायरमेंट है अल्गोज चलाने के लिए। टू मेक श्योर कि आपके लिए अल्गोस चलाना आसान हो, टू मेक श्योर कि आप इसको स्मार्टफोन से चला पाओ, हम लोग एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे जो कि प्रोडक्शन ग्रेड अभी रेडी हो चुका है। विल बी लॉन्चिंग द बीटा वर्जन, द टेस्टिंग वर्जन ऑफ दिस वेब ऐप ऑन 17th of November, दैट इज लाभ पाचम का जो दिन होता है। बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है नए बिजनेस को या बिजनेस रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू ज्वाइन द बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम और हमको ब्लेस करे हमारे इस नए वेंचर के लिए और सपोर्ट करे सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू वेब एप्लीकेशन। कंसिडरिंग आप लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, ये बीटा टेस्टिंग का जो 1 मंथ का फेज होने वाला है वो एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। और आप ये टेस्टिंग फेज में जो भी फीडबैक्स दोगे, जो भी सजेशंस दोगे, उसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि हम इस वेब एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बना के फाइनल इसका प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च कर पाए। बीटा टेस्टिंग में एनरोल करने के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर पे सिर्फ हाई और बीटा टेस्टिंग लिख के मैसेज कर दो। उसके बाद हम लोग आपको प्रॉपर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको गाइड कर पाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो के मेन कंटेंट पे, दैट इज हम किस तरीके से अपनी कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को बहुत आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। अब जब भी हम लोग कोई स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करने की बात करते हैं, उसमें 3 मेन चीज़ें आती है। दी फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी बिल्डर, मतलब जहाँ पे आप अपनी कंडीशंस बता पाओ कि भाई ये चीज़ों होने पे बाय करना है, ये चीज़ें होने पे सेल करना है। सेकेंड इज उस कंडीशंस को स्कैन करके आपके अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करने वाला सिस्टम, और थर्ड इज पोजीशन और इसको मैनेज करने वाला सिस्टम। अब इसमें स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए इंटरनेट पे जो भी सबसे आसान टूल है स्ट्रैटेजी बनाने का, वो यूज़ करने वाले हैं। एंड फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, चार्टिंग इज द ईजीएस्ट स्ट्रैटेजी बिल्डर जो अभी इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल है। इस पे आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के बहुत आसानी से कोई भी स्ट्रैटेजी का लॉजिक लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी लाइव अपन बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से चार्टिंग पे अब हम लोग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने चार्टिंग ओपन कर लिया है। यहाँ पे चार्टिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना रहेगा। अकाउंट क्रिएशन एब्सोल्युटली फ्री है। अलर्ट्स के लिए आपको चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं जाता हूँ क्रिएट स्कैन में, जहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी का स्कैनर बना पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी रैंडम सी कंडीशंस डाल देते हैं जिसको देख के आपको लगे कि ये तो बहुत सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग डाल सकते हैं कि भाई मेरा हाइकन एशी जो है वो ग्रीन कैंडल बने, तो हाइकन एशी ओपन लेस देन हाइकन एशी का क्लोज। ठीक है, यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं कि भाई हमारा RSI जो है वो 70 से ऊपर हो, RSI ग्रेटर देन लेट्स से 60 ले लेते हैं। ठीक है, RSI ग्रेटर देन 60। आपको चाहिए कि भाई RSI का जो स्कैनिंग है वो 5 मिनट पे हो। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि भाई मेरा जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, कौन सा मूविंग एवरेज लेना है, चलो HMA ले लेते हैं, हुल मूविंग एवरेज। हुल मूविंग एवरेज क्रॉस करना चाहिए
सिंपल मूविंग एवरेज को। होल मूविंग एवरेज का पीरियड आपको चाहिए कि भी मैं पीरियड कर दूं होल मूविंग एवरेज का 5 और सिंपल मूविंग एवरेज का पीरियड कर दूं 200, ठीक है। और आपको ये कंडीशन स्कैन करनी है ऑन 1 मिनट। तो आप यहाँ से टाइम फ्रेम भी अपना चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए कि भी स्टोकास्टिक जो है वो किसी वैल्यू से नीचे जाना चाहिए। स्टोकास्टिक RSI जो है, राइट, स्टोकास्टिक इज लेस देन लेट्स से 80, ठीक है। स्टोकास्टिक जब 80 से नीचे हो तभी हमारा स्कैनर आना चाहिए एंड दिस हैज़ टू बी डन ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। और क्या डाल सकते हैं हम लोग, और ADX डाल सकते हैं। आपको चाहिए कि भी ट्रेंडिंग मार्केट हो, आप डाल दो कि ADX जो है शुड बी ग्रेटर देन 20। ये कहाँ चेक करना है, चलो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हो। और मल्टीपल कंडीशंस तो ठीक है, आपको कौन से स्टॉक्स में स्कैन करना है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब आपको कैश में, मतलब आपको सारे पूरे कैश सेगमेंट में टेस्ट करना है, आपको सिर्फ फ्यूचर्स वाले स्टॉक में टेस्ट करना है, आपको सिर्फ निफ्टी 50 में टेस्ट करना है, आपको सिर्फ निफ्टी 200 में टेस्ट करना है। इस तरीके से आप अपना बास्केट, जो स्कैनिंग बास्केट है कि भाई कौन से स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजीज फिल्टर होनी चाहिए, वो भी आप इसको यहाँ से बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप इसमें कस्टम इंडिकेटर्स लगा सकते हो। कस्टम इंडिकेटर्स मतलब आपको चाहिए कि भाई मुझे RSI पे मूविंग एवरेज लगाना है। जनरली क्या होता है, मूविंग एवरेज आप सिलेक्ट करते हो तो वो किस पे लगता है, क्लोज प्राइस पे, कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे। आपको वो लगाना है कैंडल के RSI पे, तो वो भी आप कस्टम इंडिकेटर्स भी इसमें बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो चलो ये स्ट्रैटेजी हमने बना दी। अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले सेव कर लेना है। सेव स्कैन पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी घटिया सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे सेव, ठीक है। अब ये तो हो गई स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी से जो भी सिग्नल्स आए उसको ऑटोमेटेड तरीके से हमको अपना रिस्क और पोजीशंस मैनेज करते हुए फॉलो करना है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा चार्टिंग बेस्ड जो अल्गो ट्रेडिंग टूल है वो। अब बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे ये टूल से, क्योंकि ये टूल्स हम लोग पहले भी लॉन्च कर चुके हैं और तब भी काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया था। अब उस वक्त जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को यूज़ करने में, उसको एड्रेस करते हुए टूल्स में बहुत सारी अपडेट्स करी गई और वो सारी प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली फिक्स कर दिया गया है। दी फर्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे थे वो ये थी कि भाई इसका जो URL था वो बार बार चेंज हो रहा था। मतलब एवरी टाइम यू वुड ओपन दी सॉफ्टवेयर देयर वुड बी अ न्यू URL, तो आपको फिर से अपने अलर्ट्स खोल के उसमें मॉडिफाई करके पेस्ट करना पड़ता था एंड दैट यूज टू टेक लाइक 2-3 मिनट्स ऑफ योर एक्स्ट्रा टाइम एवरी टाइम यू नीडेड टू रन दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। अब ये जो URL है वो परमानेंट रहने वाला है, ये आपका पर्सनलाइज URL रहेगा जो कभी चेंज नहीं होने वाला। एवरी टाइम यू विल ओपन दी सॉफ्टवेयर द URL इज गोइंग टू बी दी सेम, तो आपको बार बार इसको अलर्ट्स में जाके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो URL आपको दिख रहा है इसको कॉपी करो, Ctrl+C दबा के चार्टिंग पे जाओ, क्रिएट अलर्ट में जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब अगर आपको बाय ट्रेड्स लेना है, ये स्कैनर से जब भी अलर्ट्स आए तब आपको स्टॉक्स को बाय करना है, तो यहाँ पे आप क्या नाम दे दो, लॉन्ग। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर में ही मैंने डॉक्यूमेंटेशन का और वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक डाल दिया। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत क्लियरली मेंशन है, ठीक है। यहाँ से बाय करना है, अलर्ट का नाम डाल दो लॉन्ग और सिंपली सेव अलर्ट पे क्लिक कर दो। अब कोई भी स्टॉक अगर ये कंडीशन मैच करेगा फ्रॉम निफ्टी 200 तो वो आपको एक अलर्ट देगा। उस अलर्ट के बेसिस पे सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट में फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से ट्रेड्स प्लेस करेगा। तो चलिए एक बार सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स है, उसमें क्या अपडेट्स किए, उस पर एक बार हम लोग नज़र मार लेते हैं, ठीक है। दी फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। मतलब अगर आपको चाहिए कि भी सॉफ्टवेयर आपने सुबह 9 बजे से पहले ऑफिस जाने से पहले चला दिया, बट आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी कि आपको ट्रेड्स 10 बजे के बाद ही लेना है। अब चार्टिंग तो ये चीज़ करने नहीं वाला कि 10 बजे के पहले के अलर्ट ना दे, तो हम लोग सॉफ्टवेयर से वो स्टार्ट टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर डाल दो कि 10:00 तो 10 बजे से पहले जो भी अलर्ट स्टार्टिंग देगा सॉफ्टवेयर उसको बहुत आसानी से इग्नोर कर देगा। अगर आपको चाहिए कि भी 14:30 के बाद ट्रेड ना हो, मतलब 2:30 बजे के बाद अगर कोई नया ट्रेड बनता है, नया अलर्ट आता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना। आप यहाँ पे 14:30 का एंड टाइम डाल सकते हो। 14:30 को आपकी जितनी भी ओपन पोजीशंस होगी वो स्क्वायर ऑफ होके अल्गो अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वांटिटी का फीचर। अब क्वांटिटी में मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है।
फर्स्ट इज प्री डिफाइंड क्वांटिटी, मतलब आप यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई आपको 2 क्वांटिटी से ट्रेड करना है, 8 से करना है, 10 से करना है, 15 से करना है, 100 से करना है, 200 से करना है, आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो। तो जो भी स्टॉक में सिग्नल आएगा उसमें इतनी क्वांटिटी से आपके अकाउंट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट जब स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं हम लोग, अब देखो यही डिफरेंस होता है जब एक ट्रेडर एल्गोरिदम बनाता है और एक डेवलपर एल्गोरिदम बनाता है। ट्रेडर को पता है कि भाई हर स्टॉक का प्राइस अलग अलग होने वाला है, कोई भी स्टॉक सेम प्राइस का नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे 200 रुपये के स्टॉक आएंगे या सारे 1200 के आएंगे। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि भाई 200 रुपये के स्टॉक में भी 10 क्वांटिटी से ट्रेड किया और 5000 के स्टॉक में भी 10 क्वांटिटी से ट्रेड किया, राइट। समवेयर देयर नीड्स टू बी अ गुड मनी मैनेजमेंट सिस्टम कि भाई कोई भी स्टॉक आए हम लोग उसमें 10,000 रुपीज़ डालेंगे या 20,000 रुपीज़ डालेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप मनी मैनेजमेंट से कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट में आपको ये पूछेगा एंटर कैपिटल पर स्क्रिप्ट। अब अगर आप यहाँ पे 10,000 डाल देते हो तो ये जो भी स्टॉक आएगा उसमें 10,000 रुपये के स्टॉक्स बाय या सेल करेगा। अब अगर मान लो कि 200 रुपये का स्टॉक आता है तो आपके 50 स्टॉक बाय करेगा, लेकिन 400 का आता है तो सिर्फ 25 स्टॉक बाय करेगा। इस तरीके से स्टॉक की प्राइस के हिसाब से अपनी क्वांटिटी अपने आप अल्गो मैनेज कर पाएगा। अब ये तो हो गई सारी एंट्री की बातें। अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जिट्स कैसे मैनेज करें। जब हम लोग एग्जिट करने की बात करते हैं तो देयर आर 5 वेज जिससे आप किसी भी ओपन पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। फर्स्ट वन इज टारगेट, सेकेंड इज एसएल, थर्ड इज ट्रेलिंग एसएल, या तो होता है MIA स्क्वायर ऑफ, मतलब टाइम खत्म हो गया मार्केट का, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 3 बजे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, या फिर फिफ्थ इज कोई लॉजिक बेस्ड एग्जिट। मैंने ये 5 ऑप्शंस आपके लिए ये सॉफ्टवेयर में खुले रखे हैं, ठीक है। तो पहला है टारगेट एसएल और ट्रेलिंग एसएल, वो देख लेते हैं। तो टारगेट यहाँ पे आप परसेंटेज में डाल सकते हो कि भी स्टॉक की प्राइस मेरे लेने के बाद 1% मेरे फेवर में जाए या 1.5% जाए या 2% जाए, 5% जाए। अगर आपको ओपन रखना है तो इसमें 100% डाल दो, तो ये अपने आप जैसे ही आपका टारगेट हिट होगा उस पोजीशन को एग्जिट कर देगा। सिमिलरली फॉर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हो, और ट्रेलिंग एसएल में आपको 2 वेरिएबल्स डालने होंगे, दैट इज कितना परसेंटेज मूवमेंट आने पे मेरा कितना परसेंटेज एसएल ट्रेल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन में विथ एग्जाम्पल्स समझा रखी है। अब जो बाकी के 2 तरीके थे कि भाई हमारा एक लॉजिक बेस्ड एग्जिट और MIA स्क्वायर ऑफ वाला एग्जिट, तो भाई सॉफ्टवेयर जो भी ओपन पोजीशंस होगा वो यहाँ पे एंड टाइम पे स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो यहाँ से आप टाइम बेस्ड एग्जिट भी कर पाओगे, और लॉजिक बेस्ड एग्जिट के लिए आप चार्टिंग स्कैनर बना सकते हो जिसपे आप लॉन्ग अंडरस्कोर एग्जिट या शॉर्ट अंडरस्कोर एग्जिट वाला अलर्ट सेट करोगे, तो वहाँ पे अलर्ट आते ही आपका ओपन पोजीशन कोई होगा तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर बाई चांस कोई ऐसे स्टॉक में अलर्ट आता है जिसकी पोजीशन ओपन नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, सॉफ्टवेयर उसका रिवर्स ऑर्डर नहीं डालेगा, उसको सिंपली सॉफ्टवेयर इग्नोर कर देगा अगर आपने उस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं ले रखी है तो। अब जो लोग काफ़ी टाइम से कैश सेगमेंट या विथ चार्टिंग ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा कि भी अगर कुछ स्कैनर बनाया जाए तो चार्टिंग में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अलर्ट्स आ जाते हैं या सिंगल अलर्ट में बहुत ज़्यादा स्टॉक्स आ जाते हैं, और नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमको नहीं चाहिए कि भी जो भी प्रॉफिट हम कमाए सारा ब्रोकर ले जाए, सारा टैक्सेस में चला जाए। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 फीचर्स दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज मैक्स ट्रेड्स पर स्क्रिप्ट, मतलब एक कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, जैसे ले लो कि BPCL, तो BPCL में आपको चाहिए कि दिन के 2 से ज़्यादा ट्रेड ना आए। अगर तीसरी बार अलर्ट आता है तो आपको BPCL में ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भी मैक्स ट्रेड पर स्क्रिप्ट आपको 2 चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मैक्स ट्रेड्स टोटल का, मतलब आपको दिन के टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी लेनी है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि भी आपको मान लो कि 15 एंट्रीज ये लेनी है दिन के, उसके बाद 16वां ट्रेड किसी भी टाइम पे किसी भी कंडीशन में किसी भी स्टॉक पे आता है तो आपको नहीं लेना, तो आप यहाँ पे 15 स्पेसिफाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा एंट्रीज अल्गो नहीं लेगा, ठीक है। एक और ऑप्शन जो आपको यहाँ से मिल जाता है दैट इज मैक्स स्क्रिप्ट्स पर अलर्ट। अब काफ़ी बार क्या होता है ना कि इंडेक्स में या कहीं पे भी बड़ा मूव या कुछ न्यूज़ आती है तो एक सिंगल टाइम पे एक सिंगल अलर्ट में बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको टैकल करने के लिए मैंने फीचर दिया मैक्स स्क्रिप्ट्स पर अलर्ट का कि भाई अगर एक अलर्ट में, यहाँ पे मैंने जैसे 4 सेट कर रखा है, तो एक अलर्ट में 6 स्क्रिप्ट्स आएगी तो उसमें से सिर्फ फर्स्ट 4 में ट्रेड करेगा, बाकी 2 को इग्नोर कर देगा। अगर आपको चाहिए कि भाई सारी की सारी स्क्रिप्ट्स जो भी आती है अलर्ट में सब में ट्रेड करना है तो इसको बड़ा नंबर 400 डाल दो। इससे ज़्यादा स्क्रिप्ट्स आने नहीं वाली कभी अलर्ट में, तो वो हर स्क्रिप्ट में ऑर्डर आपका प्लेस कर देगा।
अब नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों रिस्क मैनेज करना आप कोई भी सेगमेंट में किसी भी स्ट्रैटेजी से कहीं से भी ट्रेड कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत इफेक्टिव सिस्टम दे रखा है कि भाई आप मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस सेट कर सकते हो यहाँ से। सो आप यहाँ पे सेट कर दो कि भाई मेरा 500 रुपये से ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो, या फिर अगर आपको प्रॉफिट ओपन रखना है तो आप बहुत बड़ा नंबर भी डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ से लॉस सेट कर सकते हो कि भाई मेरा अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टॉक में 400 रुपये से ज़्यादा लॉस हो जाए तो उससे पोजीशन एग्जिट हो जाए और उसमें आगे ट्रेडिंग ना हो। तो ये आपका एक बहुत ही रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है, जिससे आप अपना डे टू डे जो लॉस है उसको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्लाइंट आईडी और एपीआई की यहाँ पे एंटर करना है। इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन या हमारा ट्यूटोरियल या हमारे सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। क्लाइंट आईडी और एपीआई एंटर करने के बाद सिंपली स्टार्ट अलगो पे क्लिक करो। इसके बाद जो भी अलर्ट्स आएंगे उसमें सॉफ्टवेयर अपने आप ऑर्डर प्लेस करेगा, उसको टारगेट एसएल के हिसाब से एग्जिट करेगा, नंबर ऑफ एंट्रीज को मैक्स ट्रेड के हिसाब से लिमिट करेगा, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस के हिसाब से आपका रिस्क मैनेज करेगा। सारी चीज़ें फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से होने वाली है। उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो और सॉफ्टवेयर को अपना काम बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से करने दे सकते हो। ठीक है, जिन लोगों को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है, आप स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से आपको मंथली एक्सपायरी जो होती है लास्ट, उसकी डेट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बट माई एडवाइस इज पहले कैश सेगमेंट को मास्टर करो। आपका अगर कैश सेगमेंट में अच्छा खासा कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है, आपका कैपिटल ग्रोथ हो रहा है, देन ओनली यू स्विच टू फ्यूचर्स। डे वन से फ्यूचर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैश पे ही हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन लेके सॉफ्टवेयर ले सकते हो। आपको हमारी सपोर्ट टीम सेटअप वगैरह सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से हेल्प कर देगी। वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, एक्सपायरी स्पेशल के 100 स्लॉट्स आज 5 बजे लाइव हो जाएंगे। वंस दो स्लॉट्स आर फुल, उसके बाद फॉर नवंबर मंथ किसी को भी उस सिस्टम में ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज बीटा टेस्टिंग ऑफ दी वेब ऐप। अगर आपको उसमें एनरोल होना है, यहाँ पे सपोर्टिंग का व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ बीटा टेस्टिंग करके मैसेज करो, बाकी सारी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आपको सपोर्ट टीम बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।